चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मैथ्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर, यानी कि आपका मॉडल प्रश्न पत्र जो होगा है आपका 10th क्लास का बताने वाला हूँ। अगर आप क्लास 10th में हैं और दे रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2022 में, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को एक बार जरूर देख के जाना, क्योंकि जो आपका मॉडल प्रश्न पत्र है आप सभी जानते होंगे मॉडल प्रश्न पत्र से काफ़ी मैच करता है आपका स्कूल का यानी कि क्वेश्चन पेपर। जो आपका पेपर होता है 2022 में जो आपका होने वाला है, काफ़ी मैच करेगा इसी मॉडल प्रश्न पत्र से, यानी कि इस क्वेश्चन पेपर में आपको बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। केवल प्रश्न पत्र यानी कि मॉडल प्रश्न पत्र फुल सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ। गणित का प्रतिदर्श प्रश्न पत्र होने वाला है, क्लास 10th का होने वाला है। मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, अभी आपका क्लास 10th का बता रहा हूँ, इसलिए एक बार इस वीडियो को जरूर देख के जाना। अगर आप 2022 में टॉपर बनना चाहते हो तो फ्रेंड इस वीडियो को एक बार जरूर देख के जाना। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर बताते चलूँ, इसमें आपको उस समय 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाता है, क्योंकि यूपी बोर्ड ऐसा एग्जाम लेता है जिसमें कि 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाता है क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए एक बच्चे को। इसमें कि निर्देश में आपके सामने दिया जा रहा है, प्रारंभ के 15 मिनट जो होते हैं वह परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित की जाती है, यानी कि 3 घंटे के अंदर आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करना होता है। और जो 15 मिनट आपको दी जाती हैं अतिरिक्त, वह प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित की जाती हैं। फिलहाल क्या आप अपना क्वेश्चन वहां से शुरू यानी कि सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। पूरा यानी कि 70 मार्क्स का पेपर होता है, क्योंकि जो यूपी बोर्ड एग्जाम लेता है वह 70 नंबर का ही पेपर लेता है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स आपके सामने जनरल इंस्ट्रक्शंस यानी कि आपके सामने सामान्य निर्देश भी आपके सामने आ चुके हैं। निर्देश भी पढ़ना जरूरी होता है, तो पहले निर्देश पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब आप निर्देश पढ़ते हो तभी आपको समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न होने वाला है, जिसमें कि आपको सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक यानी कि अंक उसके सम्मुख अंक होंगे, यानी कोई क्वेश्चन कितने अंक का होगा उसके सामने दी जाएगा। आप यहाँ पर पूरा का पूरा पढ़ते रहिए। फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन की जानिब ले चल रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताते चलूँ, तो यह क्वेश्चन आपका इस क्वेश्चन पेपर में आपके 7 प्रश्न होने वाले हैं, क्योंकि यूपी बोर्ड में 7 ही प्रश्न आते हैं। पहले वाले क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, सभी खंड करना, यानी कि सभी खंड करना है आपको। पहले वाले प्रश्न में आपको सभी खंड करना होगा। इसमें कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक खंड के लिए आपको उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें कि आपको एक केवल सही होगा, वही आपको छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। तो पहला वाले क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर अगर बात करूँ यह क्वेश्चन कितने अंक का है, तो यह क्वेश्चन जो आपका होगा वह इसमें आपके कितने क्वेश्चन आपके सामने दिए जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर लिख दिया जा रहा है, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो संख्याओं का एलसीएम यदि 13 है और एलसीएम आपका 182 है, तो एक संख्या अगर 26 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। तो हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू आपका कितना होता है, तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। उस तरीके से आप यहाँ पर सॉल्यूशन कर दीजिएगा, यानी कि एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, यानी कि एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है। हम जानते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है। दो संख्याएं गुणनफल होता है, यानी कि पहली संख्या यहाँ पर कितनी है 26 है, और दूसरी संख्या मान लेते हैं हम यहाँ पर x है। दो संख्या का गुणनफल हो चुका है, और यहाँ पर एचसीएफ कितना है आपका, यहाँ पर एचसीएफ है आपका यहाँ पर 13 है, और एलसीएम आपका कितना है 182 है, 182। फिर उसके बाद आप यहाँ पर 26 यहाँ पर बटे में आ जाएगा, और इक्वल टू में आपका क्या आ रहा है, तो इक्वल टू में आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, दूसरी संख्या यानी एस आ जाएगा। तो 13 से काट दीजिएगा, फिर आपका यहाँ पर 2 बार चला जाएगा। 2 से जब हम काटते हैं तो आपका 90 यानी आपका 91 आ रहा है, यानी जो आपकी जो एस इक्वल टू जो आपकी संख्या आ रही है वह 91 आ रही है, अर्थात जो आपकी एक संख्या होगी वह एक संख्या तो आपकी यहाँ पर 13 दी जा रही है, और दूसरी संख्या जो आपकी यानी पहली संख्या जो आपकी है वह 26 है, और दूसरी संख्या आपकी 91 आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, तो 91, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड वाला सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आने वाली बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पर क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी यानी कि कौन सी यहाँ पर कह रहा है द्विघात समीकरण है। आपको यहाँ पर क्या करना है, द्विघात समीकरण बताना है। यह क्वेश्चन भी आपका 1 अंक का होने वाला है। क्या पहला वाला ऑप्शन क्या यह है द्विघात समीकरण है, एस स्क्वायर माइनस का 3 अंडर रूट एस प्लस 2 इक्वल टू 0 क्या यह द्विघात समीकरण है, या फिर ये है, या फिर ये है, या फिर ये है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो आ जाएगा वह कौन सा आ जाएगा, तो वह यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर यानी चौथा वाला सही हो जाएगा। 2s स्क्वायर माइनस का 5s इक्वल टू आपका s माइनस 1 का होल स्क्वायर, यह एक द्विघात समीकरण होता है। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, क्वेश्चन का भी इंपोर्टेंट रखा गया है। यहाँ पर कह रहा है दो वृत्तों की परिधियां, यानी कि दो वृत्तों की जो परिधियां है वह कौन कौन सी हैं। मान लेते हैं पहली वृत्त की जो परिधि है वह 2πr1 है, 2πr1 है, और दूसरी आपकी कितनी है 2πr2 है। कितनी है, तो 2πr2 है। 2πr2 है इक्वल टू आपका जो अनुपात है वह कितना है, तो 2:3 के रूप में दिया जा रहा है। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, आपको क्या करना है, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। 2π कैंसिल हो चुका है, यानी कि r1/r2 इक्वल टू आपका 2/3 है। तो इसका जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वह क्या हो जाएगा,
तो क्या होता है पाई R1, क्या होता है पाई R1 का स्क्वायर होता है, क्या होता है पाई R1 का स्क्वायर होता है, और अपॉन में होता है आपका पाई R2 का स्क्वायर हो जाता है। क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल का हम स्क्वायर निकालते हैं तो आपका यानी पाई से पाई कैंसिल हो चुका है, R1 का स्क्वायर आपका यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। ये 2 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो आपका 4 आता है, और 3 का स्क्वायर करते हैं तो आपका यहाँ पर 9 आ जाता है। 4/9 यानी कि 4:9 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। 4:9 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहले वाला ही सही हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, क्वेश्चन नंबर काफी इंपोर्टेंट रखा गया है। यहाँ पर कह रहा है साइन ए इक्वल टू आपका 1/2 है, तो कॉट ए का मान क्या होगा। तो ए के स्थान पर आपको क्या करना है, आप यहाँ पर थीटा मान सकते हैं। नहीं, थीटा की वैल्यू ही यहाँ पर ए दी जा रही है, तो आप यहाँ पर ओरली भी कर सकते हैं, यानी कि आप अपने माइंड से भी कर सकते हैं। साइन ए की वैल्यू यानी कि साइन थीटा की वैल्यू जब होती है वह जब 1/2 कब होती है, तो आप जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का जो मान होता है, यानी थीटा इक्वल टू आपका जो होता है वह 30 डिग्री होता है। जब साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है तो कॉट 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो कॉट 30 डिग्री का मान क्या होता है, जब हम जानते हैं tan 30 डिग्री का मान कितना होता है। tan 30 डिग्री का जो मान होता है वह होता है 1/2 यानी कि 1/√3 होता है। तो 1/√3 होता है, तो कॉट ए का मान क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सेकंड वाला राइट हो जाएगा। मैंने आपको यहाँ पर एक यानी कि आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन की जानिब से बताया है फिलहाल कि आप यहाँ पर इस टाइप से भी कर सकते हो, एक ट्रायंगल बना दीजिए, उसके माध्यम से भी आप इसे सॉल्यूशन कर सकते हो। नेक्स्ट ईयर बात ने क्वेश्चन नंबर भी इंपोर्टेंट रखा गया है। यहाँ पर कह रहा है बारंबारता बंटन की माध्यिका आलेखीय विधि से आपको इनमें से किसकी सहायता से ज्ञात की जाती है। तो बारंबारता बंटन की जो माध्यिका होती है वह आलेखीय विधि तोरण के माध्यम से ज्ञात होती है। किसके माध्यम से यानी कि ज्ञात होती है, तोरण के माध्यम से ज्ञात होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर चौथा वाला सही हो जाएगा। आई होप ये भी आपके समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड की बात नहीं, ये भी आपका इंपोर्टेंट है। यह क्वेश्चन आपका 110% आना ही आना है, सभी खंड करना है आपको। क्वेश्चन सेकंड में आपका पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है, यदि किसी समांतर श्रेणी का जो सार्वअंतर है वह कितना है। सार्वअंतर क्या होता है, आप जानते हैं डी होता है। भाई आपके सामने 5 दिया जा रहा है, और यहाँ पर क्या कर रहा है, इनके इनके ए का जो 18वां पद है माइनस का ए का 13 पद क्या होगा। तो आपको क्या करना है, ए का 18वां पद क्या निकल कर आता है, कि 18वां पद क्या होता है, ए का 18वां पद हम जानते हैं कितना होता है। तो आपको क्या करना है, a+17 यानी कि आपको क्या करना है, a+7 क्या कर रहा है आपको यहाँ पर 17d, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, a माइनस क्या करना है आपको यहाँ पर a प्लस क्या होता है, a प्लस होता है आपका, फिर उसके बाद आपका होता है a प्लस होता है, फिर उसके बाद 13 का क्या होता है 12d होता है। तो 12d होता है, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो ए से तो आपका यहाँ पर ए से इक्वल टू a+17d आपका यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर आपका आ चुका है माइनस का ए, उसके बाद आपका यहाँ पर आ चुका है माइनस का यानी कि 12d। तो आपका ए से तो ए कैंसिल हो जाएगा, 17 और 17 में से आपका 12 चला जाएगा, ये इक्वल टू में आपका कितना आएगा, तो 5d आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो 5d आ जाएगा। डी के स्थान पर आपको क्या करना है, 5 रख देना है। तो 25 यानी कि आपका आंसर मुकम्मल आ चुका है, 25 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर भी आपका इंपोर्टेंट रखा गया है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। यदि दो समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं हैं वह 2:3 के अनुपात में है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो समरूप त्रिभुज किसके क्या होती हैं, मान लेते हैं समरूप त्रिभुज क्या होती हैं, मान लो यह एक इनके ये है, इनकी यह एक इनके समरूप त्रिभुज हैं, दोनों ही त्रिभुज हैं, संगत भुजाएं जब 2:3 के अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में, मान ली ये 3 है, यहाँ पर ये 2 है, तो 2:3 के अनुपात में है, तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो इसका जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा तो वह भी आपका 2:3 के अनुपात का ही होगा। क्या होगा, 2:3 का अनुपात का ही होगा। फिलहाल कि मैंने आपको यहाँ पर डायरेक्टली बता दिया है, इसका सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, इसका कॉपी पेन पर मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी दिखा दूंगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर की बात करें, यहाँ पर कह रहा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु p के निर्देशांक है वह 2, -3 है, और q के निर्देशांक है 10, y है, के बीच की दूरी जो है वह 10 मात्रक है। तो हम बीच की दूरी किस प्रकार से निकालते हैं, तो हम जानते हैं किस प्रकार से निकालते हैं। तो आपको क्या करना है, पी क्यू का किस टाइप से निकाल सकते हैं, उनके बीच की दूरी किस टाइप से निकालते हैं। तो आप यहाँ पर जानते हैं इस प्रकार से निकालते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है, x2 - x1 का x2 - x1 होता है। तो x2 यहाँ पर कितना है, 10 है, मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली बता रहा हूँ। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर कितना है, तो माइनस का कितना है, तो आपको यहाँ पर 2 करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या हो जाता है, तो प्लस का हो जाता है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इनकी स्क्वायर है, फिर स्क्वायर कर देना है आपको यहाँ पर, और उसके बाद आपको यहाँ पर माइनस का यानी क्या होता है, y2 - का y1 होता है। तो y2 आपका ये है, और माइनस का y1 यानी कि आपका प्लस का 3 हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, आपका आंसर आ चुका है। पी क्यू आपका कितना है, 10 है, इक्वल टू में आपका किस प्रकार से चल रहा है, यहाँ पर इस प्रकार चल रहा है। यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या चल रहा है, कि 10 में से आपका 2 गया, कि 8 का स्क्वायर आपका कितना आता है, तो 64 आता है। मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली बता रहा हूँ। प्लस में आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस में आपका यहाँ पर आ जाएगा इनकी वाई स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसके बाद वाई स्क्वायर आने के बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा 3 दूना 6y आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा 9 आ जाएगा। फिर उसके बाद दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि आपको यहाँ पर तो 100 हो चुका है, और इक्वल टू में आपका कितना हो चुका है, तो आपका यहाँ पर 64 है। 64 के बाद आपका यहाँ पर 64 और यहाँ पर 9 है, तो आपका कितना हो चुका है, तो 73 हो चुका है।
है 73 हो चुका है, प्लस का आपका यहाँ पर वाई स्क्वायर हो चुका है, प्लस का आपका 6 हो चुका है। मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली बता रहा हूँ। तो आपका 100 में से आपका यहाँ पर जब 73 जाएगा तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको किस प्रकार से करना है। तो आपका इस प्रकार से आ जाएगा, यानी कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ यहाँ पर किस प्रकार से आ चुका है। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आपको सबसे पहले कितना है, तो आपको क्या करना है, तो वाई स्क्वायर था सबसे पहले आपको करना है, तो वाई स्क्वायर लिखना है। फिर उसके बाद आपका कितना था, 6 था, 6 था। फिर उसके बाद आपका 73 था, 73 था आपका यहाँ पर इस प्रकार से 73 था, माइनस का 100 इधर आकर माइनस का 100 हो जाएगा, इक्वल टू में आपका 0 चल रहा है। तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का आपका 6 है, तो प्लस का 6 इस प्रकार चलेगा। फिर उसके बाद इसे जब हम यहाँ लेस कर देते हैं तो आपका किस प्रकार से आता है, तो माइनस का 27 आ जाता है, इक्वल टू में आप यहाँ पर 0 रख दीजिएगा। वाई आप किस प्रकार से कर सकते हैं, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 9 3 27 होता है, इनके आपका क्या आ जाएगा, 9y आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर माइनस का 3y आ जाएगा, माइनस का 27 है, इक्वल टू में आपका कितना चल रहा है, 0 चल रहा है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर y कॉमन ले लीजिएगा, तो y प्लस आपका यहाँ पर 9 आ जाएगा। फिर उसके बाद माइनस का 3 कॉमन ले लीजिएगा, यानी y प्लस 9 आ जाएगा, इक्वल टू में आपका यहाँ पर 0 है। तो आपका यानी आपको क्या करना है, तो एक समीकरण आपकी आ चुकी है y प्लस 9, एक आ चुकी है आपकी y माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली बता रहा हूँ, एक तो वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाएगी y माइनस का 9 आ जाएगी, और दूसरी जो आएगी वह 3 आ जाएगी, यानी जो y का मान होगा वह कौन सा हो जाएगा, तो वह माइनस का 9 आज हो सकता है और 3 भी हो सकता है, यानी कि ये दोनों ही मान पुट करने पर आपका आंसर मुकम्मल हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, क्वेश्चन नंबर भी इंपोर्टेंट रखा गया है। यहाँ पर कह रहा है sec a प्लस 10a 1 माइनस साइन ए का मान क्या होगा। तो फिलहाल कि इसका जो मान होगा वह किस प्रकार से आ जाएगा, मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो सेक ए यहाँ पर किस प्रकार से मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। आप यहाँ पर देख लीजिएगा, सेक आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सेक ए दिखा रहा है, सेक ए है, फिर उसके बाद आपको क्या है, तो टेन ए है, फिर उसके बाद आपको इंटू में क्या है, वन प्लस साइन ए है, क्या है, तो 1 प्लस साइन ए है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यहाँ पर इनके सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 कॉज ए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो 1 कॉज ए लिख सकते हैं। टेन ए को हम क्या लिखते हैं, साइन ए अपॉन कॉज ए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉज ए लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर ये तो इंटू में चल रहा है ऑलरेडी, आपको यहाँ पर इस प्रकार समझना है। कॉज ए को आपको क्या करना है, ये हमें लेना है यहाँ पर एलसीएम, तो यानी 1 प्लस साइन, यानी मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली बता रहा हूँ, आपका 1 प्लस साइन ए ऊपर आ चुका है, 1 प्लस साइन ए आ चुका है ऊपर, और यहाँ पर इंटू में 1 प्लस साइन ए चल रहा है, क्या चल रहा है, 1 प्लस साइन ए चल रहा है। तो 1 प्लस साइन ए इक्वल टू आपका क्या होता है, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाता है। तो 1 प्लस साइन ए का इनके होल स्क्वायर हो जाता है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाता है। और हम जानते हैं कॉज ए, यानी कॉज ए का जो स्क्वायर होता है वह किस प्रकार से हो जाता है, तो आप यहाँ पर इस प्रकार से कर सकते हैं। आई होप ये भी यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। तो इसका भी सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द मिलने वाला है। उसमें लाख की बात नहीं, यहाँ पर कराया किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट यानी 10 क्रिकेट मैचों में दिया गया यानी विकेटों की जो संख्या का आपको यानी बारंबार सारणी दी जा रही है, उससे आपको क्या करना है, तो विकेटों की संख्याएं आपके सामने इस प्रकार से हैं, क्रिकेट मैचों की संख्याएं आपके सामने है, इन आंकड़ों का आपको क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक क्या होता है, तो आपको यानी बहुलक ज्ञात करना है, यानी 2f1 माइनस f2 इक्वल टू जो होता है वही उसका फॉर्मूला लगाकर आप यहाँ पर सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा बहुत जल्द। नेक्स्ट की बात नहीं, क्वेश्चन थर्ड भी इंपोर्टेंट रखा गया है, इससे भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है सभी खंड करना है आपको, आपको क्या करना है, सभी खंड करना होगा। पहला क्वेश्चन है यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का एल्गोरिथम का प्रयोग कर 272 और 1032 का आपको एचसीएफ निकालना होगा। तो 272 का हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं, क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। 272 किस प्रकार से कर सकते हैं, 272 को आप यहाँ पर इस प्रकार से लिख दीजिएगा, 272 के अभाज्य गुणनखंड यानी कि 2 एकम 2 यानी कि 2 एकम 2 2 3 6 1 2 12। फिर उसके बाद दूसरे काट दिया, 2 6 12 एक बचा, इनके 2 8 16, इस प्रकार से कर दीजिएगा। यहाँ पर पूरे के पूरे कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर भी इंपोर्टेंट रखा गया है। प्रतिस्थापन विधि द्वारा आपको हल करना होगा x माइनस वाई इक्वल टू, आपको क्या करना है, x माइनस वाई इक्वल टू, आप यहाँ पर x का मान निकालें तो आपको यहाँ पर y प्लस 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, y प्लस 2 आ जाएगा। फिर उसका यही मान हम इसमें रख देते हैं, तो 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद x के स्थान पर आपको क्या करना है, y प्लस 2 रख देना है, यानी कि y प्लस 2 रख देते हैं। उसके बाद आपको 7 प्लस वाई आ चुका है, इक्वल टू में आपका 30 चल रहा है। तो 7 यहाँ पर यानी कि कितना आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं 4y आ चुका है, यानी 4y आ चुका है, प्लस का 4 दूनी 8 आ चुका है, प्लस का 7y आ चुका है, इक्वल टू में आपका यहाँ पर 30 चल रहा है। 30 चलने के बाद आपका 7 4 11y हो चुका है, 11y में से आपको यहाँ पर 30 में से जब 8 जाएगा तो आपको यहाँ पर 22 बचेगा। मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली बता रहा हूँ, y का मान आपको यहाँ पर 2 आ चुका है, y का मान जब 2 आ चुका है तो s इक्वल टू हम यहाँ पर इसमें रख देते हैं, तो आपका y का मान 2 आ चुका है, तो s इक्वल टू आपका क्या है, y प्लस 2 है, यानी 2 प्लस 2 अर्थात आपको यहाँ पर 4 आ चुका है, यानी कि x इक्वल टू आपका 4 आ चुका है। और
y का मान आपका यहाँ पर 2 आ चुका है। इस प्रकार से इसे सॉल्यूशन कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर इन खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो यह क्या है, यानी कि यह एक वृत्त मान लेते हैं और इसमें इनकी स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, क्या है व्यास ये है, तो इसके सिरों पर जो इनकी जो रेखाएं हैं वह क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो आपको यह प्रूफ करना होगा, इसका भी सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। उसमें कहा कि अगर बात करें कि मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। क्या है, एक शंकु है, इस प्रकार से बनाया गया है। इस प्रकार से एक शंकु होता है। सही, आपका क्या आधार कितना है, 24 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपको यहाँ पर 24 दिया रही है। आधार के 6 सेंटीमीटर यानी कि जो त्रिज्या है वह क्या है, 6 सेंटीमीटर दिया रही है। शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे यानी गोले के आधार पर बना दिया गया है। गोले की त्रिज्या आपको निकालना होगी, तो इसका भी सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। क्वेश्चन 4 की अगर बात करें, यहाँ पर कह रहा है दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक 2m के लिए रूप का होता है, प्रत्येक धनात्मक विषम संख्या 2m+1 के रूप का होता है। जहां m कोई पूर्णांक है, इसको भी सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा बहुत जल्द। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आने वाली बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर इनके खा वाला भी आपके सामने इंपोर्टेंट रखा गया है, इसको भी आपको सॉल्यूशन करना होगा। यह भी आपके एग्जाम में 110% आना ही आना है, क्योंकि यह क्वेश्चन आ चुका है इस बार, एक बार आ चुका है, एक बार इस बार भी फंस सकता है आपके एग्जाम में। यहाँ पर क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर गा में, यानी कि एक घड़ी की मिनट की जो सुई है उसकी जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, यानी कि इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल का आपको क्या करना है, यानी कि परिल करना है, यानी आपको क्षेत्रफल बताना होगा। इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बहुत जल्द बताने वाला हूँ। यहाँ पर क्या है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोली को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला गया है। तो बेलन की आपको ऊंचाई ज्ञात करना है। ये भी क्वेश्चन आपका 2 अंक का होने वाला है। यह आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। 5वें क्वेश्चन की बात करें कि फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 30 गुलाब के पौधे, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं इत्यादि। इसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं, तो इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां, आपको पंक्तियों की संख्या बताना होगी। और यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर खा वाला क्वेश्चन दे सकते हैं कि के का मान आपको ज्ञात करना है। यदि बिंदु ए के निर्देशांक 2,3 है, बी के हैं 4, के और यानी कि सी के हैं 6,-3 संरेखी है, संरेखी होता है, तो इक्वल टू में जो इसका जो सम हो जाता है वह 0 हो जाता है। इस टाइप से आप यहाँ पर कर सकते हैं। इस टाइप से यहाँ पर देख लीजिएगा, क्वेश्चन पेपर में आपके सामने देकर आया हूँ। इसका सॉल्यूशन अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बहुत जल्द बताने वाला हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप चाहते हैं सॉल्यूशन तो कमेंट सेक्शन में बता देना। इसका सॉल्यूशन मैं आपको कॉपी पेन में बहुत जल्द बताने वाला हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आने वाली बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल्ली सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।